आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु के पवित्र जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। बहुत से भाई बहनों के मैसेज हमारे पास आए कि संडे को डिवोशन रिले क्यों नहीं किया जा रहा है। हमने सोचा था कि हम ऐसी गवाहियों को जो पिछले दिनों हमारी सेवकाई में घटी है हम अपने भाई बहनों तक पहुंचाए कि परमेश्वर कैसे सेवकाइयों पर आशीष दे रहा है, कैसे प्रभु ने हमारी सेवकाई को बढ़ाया है। इस बात को देखकर ताकि हम और अधिक एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। आज रविवार की सुबह मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे ताकि आप प्रभु में सुरक्षित रहें, प्रभु की महिमा करें। आज रविवार का दिन है, इसलिए हमने ये डिवोशन इसलिए रिले नहीं कर रहे थे हम लोग, इसका उद्देश्य था कि सब अपने अपने कलीसियाओं में अपने अपने पास्टर्स के साथ जुड़े हैं और हम नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत से भाई बहनों ने इस बात को लिखा है तो हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे प्रभु के वचन पर ताकि हम प्रभु की महिमा करें। और उसके बाद एक ऐसी वीडियो देखेंगे जिसमें परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे कलीसिया में किया है, दुष्ट आत्माएं कैसे निकल रही हैं और परमेश्वर हमें आशीष कैसे दे रहा है और लोगों को चंगाई मिल रही है, लोग आशीष को पाकर आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज की सुबह थोड़ा समय मनन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपके आभारी हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन जो आपका जी उठा हुआ दिन है, जिस दिन में प्रभु आपने मृत्यु पर जीत पाई, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम बड़े आदर के साथ हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम आपकी महिमा कान बने, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना है प्रभु हमारे जीवन से पूरी की जाए। हम अपने देश को, प्रदेश को और हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते। उत्तम आशीष दे प्रभु जी। इस पूरे सप्ताह भर आपने संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम उस गीत को सुनेंगे जो गीत वास्तव में हमारे हृदय को छूने वाला है और आज की आराधना पर हम प्रभु की आशीष चाहते हैं ताकि थोड़ा समय, ज़्यादा समय नहीं, परंतु हम चाहते हैं कि इसके द्वारा भी प्रभु को आशीष, प्रभु के द्वारा आप सबको आशीष मिले और आप प्रभु की महिमा कान बन सकें। तेरी आराधना
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए, जिस गीत के द्वारा परमेश्वर हमें उभारता है, हमारी मदद करता है, आत्मा को तैयार करता है, ताकि हम आत्मा में तैयार होकर उसकी महिमा करें। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आज की वीडियो से रिलेटेड है, और इस वचन को पढ़ेंगे। ये हम सब के लिए, सारे विश्वासियों के लिए, प्रभु के सारे सेवकों के लिए। मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूँगा। परमेश्वर आज हर विश्वासी के जीवन में ये काम करना देना चाहते हैं, ताकि हर विश्वासी प्रभु के साथ आगे बढ़ता जाए, हर विश्वासी परमेश्वर के उस प्रेम में आगे बढ़ सके, हर विश्वासी के जीवन में और हर व्यक्ति के जीवन में जो इस वचन को सुनता है उसके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके। 16 अध्याय मरकुस का उसका 16 और 17 पद को हम पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं पी जाएं तो भी इनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आज हमें दी है, अपने चेलों को दी है, जो विश्वास में बढ़ रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में उन पापों का अंगीकार किया, जिनके पाप क्षमा हो गए हैं, और जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, जो मसीह बने हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को लेकर दूसरों को बचाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु कहता है जो विश्वास करेगा। आज विश्वास की परिभाषा बहुत चीज़ें हम देख सकते हैं विश्वास में, लेकिन प्रभु कहता है साधारण तरीके से जो विश्वास करे और उसकी आज्ञा का पालन करे, विश्वास करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, और उसी का उद्धार होगा। और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास पर दुनिया कायम है। यीशु मसीह का वचन जीवित है, सच्चा है, विश्वास योग्य है। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रभु आज भी अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं। शैतान की दुष्ट की चालें भागती है, डरती हैं, ताकि प्रभु को महिमा मिले। और आज हम इस बात को देखेंगे। वचन जैसा कह रहा है, क्या ये चीज़ मेरे और आपके जीवन में है? क्या विश्वासी के जीवन में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पर प्रभु यीशु मसीह के वो चेले जिन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को पर हाथ रखे चंगे हो गए, और यीशु मसीह की सामर्थ आज भी है, और वो आज भी हमारे बीच में जीवित है। इसलिए प्रभु हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसकी महिमा कान बन सके। वो कहता है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। पहला चिन्ह है वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के दास और दासियों जो आज मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, हम अपने चर्च में भी बार बार इस बात को कहते हैं, परमेश्वर हमें डॉक्टर बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें एक दूसरे की सेवा करने वाला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, वो चाहता है कि हम एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे की मदद करें। और इस मदद के लिए प्रभु ने आपको एक पावर दी है, एक ताकत दी है। इस पावर को बढ़ाना पड़ता है, इस पावर के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इस पावर के लिए प्रभु के साथ बैठना पड़ता है, इस पावर के लिए प्रभु की सामर्थ को लेना पड़ता है। वो कहता है जिसके पाप क्षमा हो गए हैं उनके लिए वो कहता है कि वो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये प्रश्न चिन्ह मेरे और आपके सामने है। यदि हम प्रभु के सेवक हैं, यदि हम प्रभु के विश्वासी, यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और आज हम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, तो आप धन्य हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल, हर एक विश्वासी को, हर एक कलीसिया के सदस्य को, हर एक प्रभु के उस व्यक्ति को जो प्रभु पर विश्वास करता है, उससे प्रभु यही चाहता है कि वो फल लाए। फल लाने का मतलब है कि नरक से आत्मा को बचाया जाए। फल लाने का मतलब है कि प्रभु ने जो सेवा में दिए, जो तोड़ा में दिया है, उस तोड़े को हम इस्तेमाल करें, उस तोड़े को इस्तेमाल करें। और ये तोड़ा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज प्रभु ये पावर आपको देना चाहता है, ये शक्ति आपको देना चाहता है, ये सामर्थ आपको देना चाहता है। और मैं आपको बताऊं ये पावर कैसे आती है।
जब आप सुबह उठकर 5 बजे भोर को प्रभु के चरणों में बैठेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे। एक पास्टर के लिए कम से कम 2 घंटे, एक प्रभु के सेवक के लिए कम से कम 2 घंटे रोज प्रभु के चरणों में व्यतीत करना है। जितने प्रभु के बड़े सेवक हुए हैं, उन्होंने रोज अपना समय प्रभु को दिया है। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बहुत सारी दुष्ट की ताकत, बहुत सारी बीमारियां, अलग अलग बीमारियों को प्रभु हमारे जीवन के द्वारा दूर करेगा। सामर्थ प्रभु की, शक्ति प्रभु की, हम केवल माध्यम हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं, लेकिन परमेश्वर की पावर आकर यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। यीशु के नाम से सामर्थ के काम होते हैं। यीशु के नाम से बड़े काम होते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की महिमा के लिए, वो कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तब भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे सांपों को उठा लेंगे और वे क्या करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आज प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज फ़ोन के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं और हम फ़ोन पे ही प्रार्थना करते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा भी नहीं, जिनसे कभी हमारी मुलाकात नहीं, लेकिन केवल फ़ोन के द्वारा ही प्रार्थना करके लोगों की मदद करने की कोशिश की है और लोगों ने चंगाई पाई है। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, प्रभु अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। और मेरा विश्वास है कि अब जब इस वीडियो को आप देखेंगे, इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। एक बहन मंजू जो बहुत परेशान थी कई महीनों से, एक दिन सुबह कुछ भाई बहन उनको यहाँ चर्च में लेकर आ गए। हमारा चर्च शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो लेकर आए। और जब हम लोगों ने आराधना करनी शुरू करी, दुष्ट आत्मा बेचैन हुई। और प्रभु का धन्यवाद हो, चर्च शुरू होने से पहले दुष्ट आत्मा निकली और प्रभु ने उस बहन को चंगाई दी और प्रभु के साथ चल रही है, प्रभु उससे प्यार कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन से दुष्ट आत्माएं निकली और वो आज अलग अलग जाकर, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे अजमेर में हो, अलग अलग जाकर प्रभु की सेवा में सहयोग कर रही है और प्रभु से प्यार कर रही है। प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी के लिए भी ये काम असंभव नहीं है। प्रभु के साथ बैठे, प्रभु आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित होकर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपने इस वीडियो को देखा, कैसे मंजू के जीवन में प्रभु ने काम किया और उसको प्रभु ने चंगाई दी। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से भागती।
glorify your name. We worship you. हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप जीवित प्रभु हैं प्रभु जी। दुष्ट की कोई भी ताकत पिता परमेश्वर आपके नाम के सामने ठहर नहीं सकती। इस गीता को यीशु के नाम से हम भस्म करते हैं पिता परमेश्वर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we glorify your name. Worship you. दया कर प्रभु जी, इस बेटी पर दया कर। इस दुष्ट की सारी ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम प्राप्त करते हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ से, यीशु की शक्ति से प्रभु जी आपने अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और प्रभु जी चंगे होंगे, आपकी महिमा होगी, आपका नाम होगा। और पिता परमेश्वर आप दया कर इस बेटी को आजाद करें, इस बेटी को आजाद करें। आपका दया का हाथ इस पर चाहते हैं, आपकी सुरक्षा को चाहते हैं। अपने हाथों में इस बेटी को ले, अपनी उपस्थिति का एहसास बेटी को दे। और पिता परमेश्वर ये परिवार के लिए आशीष का कारण बने। अंधकार की ताकत को यीशु नासरी के नाम से प्राप्त करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रभु जी आज दुष्ट की ताकत को आपके नाम से भस्म करते हैं पिता। In the name of Jesus, in the name of Jesus, glorify you.
glorify you, worship you, because all authority belongs to you. सारा अधिकार प्रभु आपके पास है, सारा अधिकार आपके पास है, सारा अधिकार आपके पास है। आप दया करें, इस बेटी को आजाद करें, इस बेटी को आजाद करें, इसको आजाद करें, इसको आजाद करें, इसके जीवन को अपने हाथों में, और आपका दया का हाथ इसके साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो खड़े हो, चलो मंजू, चलो बेटा मंजू, चलो चलो चल बैठ ठीक से, चलो बैठो। ठीक है मंजू, इधर देख, अब ठीक है बेटा? हाँ? ठीक लग रहा है? क्या लग रहा है? पानी पिएगी? हाँ? खोल। हाँ मंजू, कैसी है अभी? हैं? सही है? कैसी सही? क्या बताएगी? शरीर में थोड़ा आराम मिल रहा है। थोड़ा आराम मिल रहा है। किसने किया? परमेश्वर ने किया। और अभी अंदर से ठीक महसूस कर रही है। आज दूसरा दिन है ना? कल तो प्रभु ने आपके जीवन में काम करके दिखाया है ना? और आराम मिला। और जैसे पहले मेरे आदमी की तरफ मेरा 10-15 दिन से ऐसा मन ही नहीं कर रहा था उनसे बोलने चालू, अब तो मेरे मन से कहता उनसे बात है। और थोड़ा बहुत ऐसे लगता है भाई घर परिवार में वापस हो जाएगा। चल, बहुत अच्छा बात है ना? ये परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना है, क्योंकि वही बड़े काम करता है ना? परमेश्वर धन्यवाद करता है। मंजू, प्रभु आपको आशीष देगा, और हम चाहते हैं कि ये पूरा छुटकारा आपको प्रभु ने दिया है। प्रभु आपको आशीष देगा।